अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल रसूलना अलल अंबिया'i जमीआ व जअल अलिय्यन सय्यदल औलिया व हुसैनन सय्यदश शुहदा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अस्फिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ़ अल्लज़ी ज़हिद फ़िस सल्तनतिद दुनिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायत ही अदब व बारगाहे रसूल व औलादे रसूल में स्टेज से लेकर पूरा मजमा औलादे रसूल के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते हुए पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। शाहे शरीअतम तुई पीरे तरीक़तम तुई हक़बा हक़ीक़तम तुई दम हमादम अली 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 अली। ज़े मशरिक़ ताब मग़रिब गर इमामस्त अमीरुल मुमिनीन हैदर तमामस्त। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ुर्ब हक़ ए नियाज़ अगर ख्वाही साज विरदे ज़बा मुईनुद्दीन हक़ मुईन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुईमा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारत। ए जहांगीर पीरे मखदूम नरवद अजदरत कसे महरूम बहर औलाद खैश ए अशरफ हाकिम वक्त राबकुन महकूम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन यह हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा अपने मखदूम ज़ादों की सरपरस्ती में एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं कि अगर मैं ये कहूं कि अभी ही नहीं बल्कि रहती दुनिया तक महाराष्ट्र में बिलखुसूस अहले सुन्नत की तरवीजो इशाअत का सेहरा इल्मी फिक्री एतबार से जिनके सर जाता है उसी शख्सियत का नाम हुजूर अशरफुल उलमा है। मेरे अजीज, उन्हीं के शहजादगान आली वक़ार हुजूर सय्यदुल मशाइख पीर तरीक़त फर्जंदे हुजूर गौसे आज़म सय्यदना सरकार हजरत अल्लामा सय्यद मोहम्मद खालिद अशरफ
अल अशरफियुल जिलानी, दूसरी तरफ जानशीन हुजूर अशरफुल उलमा अशरफुल अइम्मा पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह सैयद मोहम्मद निज़ाम अशरफ अल अशरफियुल जिलानी जलवा अफरोज हैं। साथ ही साथ हम गुलामों को नवाजने के लिए आली जनाब मुहतरमुल मकाम सूफी कौम मिल्लत हजरत अलहाज सैयद मोहम्मद मुहियुद्दीन अशरफ अल अशरफियुल जिलानी भी जलवा अफरोज हैं। पता क्या चला, एक आले रसूल के उर्स की तकरीब में तीन तीन औलादे रसूल हम सबको फैज़याब फरमा रहे हैं। ये भी करम है हुजूर अशरफुल उलमा का, ये भी इनायतें हैं हुजूर अशरफुल उलमा की। आज दारुल फहीमुल इस्लाम के अराकीन व अरबाब हल्लो अक़्द आप बिलखुसूस सरबराह आला हजरत कारी फहीमुद्दीन साहब अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। उन्होंने इस संगलाख जमीन पर आज सिर्फ नाम के नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी के ऊपर भी अशरफुल उलमा के जश्न का झंडा नस्ब करके हम सबको ये पैगाम दिया है कि हुजूर अशरफुल उलमा ने जो खिदमतें की हैं सिर्फ उनका जिक्र पहाड़ों के ऊपर नहीं आसमान के ऊपर भी है। मेरे अजीज, इस सिलसिले में एक रिवायत से मैं अपनी आदत से हटते हुए बल्कि उससे पहले जो मेरी आदत है, हम शबीह गौसे आजम सैयदना सरकार सैयद अली हुसैन अल मारूफ ब आला हजरत अशरफी मियाँ के चौशवी अलैहि रहमतो व रिजवान की लिखी हुई नाज शरीफ से इक्तिसाब फैज कर लूं। सरकार हम शबीह गौसे आजम फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तक़ी आलिमो जाहिद जमाने में लाख तस्बीह हिला लो, लाख तस्बीह हिलाते रहो, तकबीर और तहलील की सदाएं बुलंद करते रहो, खाने काबा में तवाफ करते हुए अपनी जिंदगी को तमाम कर लो, मगर खुदा की कसम इबादत और रियाजत करने से आबिद कहे जा सकते हो और आबिद ही कहा जाता है। इबादत करने से कोई आले रसूल नहीं हो सकता है। कोई हो मुत्तक़ी आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और बैठाया अपने कांधे पे रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता, कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। मेरे अजीज, हकीकत भी यही है, कौन है जो उस खानदान का मुकाबिल हो सके, उस खानदान की तरह हो सके। हर एक की रगों में जो खून है वो उम्मती का खून है, मगर खुदा की कसम नबी ज़ादों की रगों में जो खून है वो मुस्तफ़ा का खून है, अनीसुल गरीबीन का खून है, रहमतुल लिल आलमीन का खून है। मेरे आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम तबरानी ने नकल किया, इस हदीस को इमाम हाकिम ने नकल किया, इस हदीस को हज़रत अल्लामा साहिबे कंजुल उम्माल लिल मुत्तक़ी इमाम हिंदी ने नकल किया। मफ़हूम व इबारत अलग अलग है, मफ़हूम व मआल यही है। आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सय्यदुना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दतन, अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मन, अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मन व अम्मतन, अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खालतन, अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मन औ कमा क़ाल। मेरे आका ने सहाबा के मजमा में कहा था, ए मेरे जानिसार सहाबा, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे बेहतरीन कौन है?
बाप अम्मा के एतबार से तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? मामू और खाला के एतबार से तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? अम्मन व अम्मतन, चचा और फूफी के एतबार से सरकार के सहाबा सरकार के रुखे ज़ेबा की जियारत कर रहे थे, तजस्सुस के आलम में थे, गोया ये अर्ज करना चाह रहे थे, भला ए मेरे सरकार आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? रब की मारिफत तो आपने दिया, रब एक है, आपकी बारगाह से इल्म हुआ, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, आपने बताया, वो सत्तारो गफ्फार है, आपने बताया, वो रहमानो रहीम है, आपने बताया, वो मलिकुल कुद्दूस है, आपने बताया, वो अल अजीजुल गफ्फार है, आपने बताया। जब रब की मारिफत आपके दम कदम से है, आपकी बारगाह से मिली है, तो कौन है जो हमें बताए कि सबसे बेहतर कौन है? वो आप हमें बता सकते हैं। मेरे सरकार के जानिसार सहाबा ने जब तजस्सुस भरी निगाह से रहमत आलम के रुखे ज़ेबा को देखा, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, हुमल हसन वल हुसैन। ए मेरे जानिसार सहाबा सुनो सुनो, तुम में सबसे बेहतरीन, अगर मैं जरा सा माना और कर दूं कि बिखैरिन नास, अन्नास पर खैर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मतलब यह है मेरे सरकार फरमाते हैं तमाम लोगों में नासी जद्दन व जद्दतन। ए मेरे जानिसार सहाबा, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में सबसे बेहतरीन नाना और नानी के एतबार से कौन है? जब सरकार अलैहि वालिही वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अपने जानिसार सहाबा से पूछा, सहाबा किराम तजस्सुस भरी निगाह से आका अलैहि वालिही वसल्लम के रुखे ज़ेबा की जियारत कर रहे थे। आका अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमल हसन वल हुसैन। ए मेरे जानिसार सहाबा सुनो, तुम में सबसे बेहतरीन नाना और नानी के एतबार से जो शख्सियत है वो कोई और नहीं, ये हसन हुसैन है, जिनका नाना भी सबसे अजीम शान है और जो नानी के एतबार से भी तुम में सबसे बेहतरीन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मन, तुम में सबसे बेहतरीन माँ बाप के एतबार से कोई और नहीं, वो हसन हुसैन है। इनके बाप अली शेर खुदा हैं, इनकी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खालतन, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में सबसे बेहतरीन कौन है मामू और खाला के एतबार से? सुनो, ये हसन हुसैन है, इनके मामू जो हैं ये कासिम इब्ने रसूलुल्लाह हैं, और इनकी खाला जो हैं ज़ैनब व रुक़य्यत उम्मे कुलसूम बनातो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब व रुक़य्या उम्मे कुलसूम हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहि वालिही वसल्लम की बेटी हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इनके चचा हज़रत जाफर तैयार हैं, इनकी फूफी हज़रत उम्मे हानी हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इनके नाना भी जन्नत में है, इनकी नानी भी जन्नत में है, इनके मामू भी जन्नत में है, इनकी खालाएं भी जन्नत में है, इनके 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 वालिद भी अबाहुमा, इनके वालिद भी जन्नत में है, वह उम्महुमा, इनकी माँ भी जन्नत में है, वह हुमा फिल जन्ना, और ये दोनों भी जन्नत में है। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक है, इमाम तबरानी फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, मौला अली शेर खुदा इस हदीस के रावी हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन अव्वल अरबातिन यदखुलून अल जन्ना, पहला वो 4 नुफूस कुस्सिया जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली जमात है। मेरे सरकार फरमाते हैं, ए अली वो तुम हो, और साथ में और फातिमा है, हसन हुसैन हैं। जब मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमा दिया, अली तुम जन्नत में हो, फातिमा जन्नत में है, हसन हुसैन जन्नत में है, जब जन्नत में सबों के बारे में खबर मिल गई तो अब किसी की फिक्र कैसे हो? मगर नहीं नहीं, उस वक्त भी शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, आखिर रसूल ज़ौजुल बुतूल सैयदना अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमुहिब्बूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार, मैं जन्नत में, गौर से सुनिएगा, मैं जन्नत में,
फातिमा, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो, या हसन, हसन, या अली, जोर से बोलो। क्या फरमाया मेरे आका ने? अली तुम जन्नत में, फातिमा, हसन, हुसैन। जब मां बाप की जन्नत में जाने की बशारतें मिल गई, बेटा, दोनों बेटे के बारे में भी खबर मिल गई, तब कौन है जो मुसीबत में गुलामों को पूछे? बेशक, वाह, कौन है? मगर सुनिए, वो कोई और घर होगा, वो कोई और दर होगा, वो कोई और खानकाहें होंगी, वो कोई और खानदान होगा जो मुसीबत में उम्मती को, लोगों को छोड़ जाए। ये नबी का घराना है, कि यहाँ भी आपका ख्याल रखने वाली इज्जत है, और खुदा की कसम मैदान हश्र में भी आपके साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले मेरे सुन्नत। सरकार से जब मौला अली मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, मेरे आका हम लोग तो जन्नत में हैं, जरा ये भी बता दीजिए हमारे गुलाम कहां होंगे? जोर से, हमारे गुलाम कहां होंगे? हमारे आशिक कहां होंगे? हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? जैसे ही मौला अली मौला ने, शेरे खुदा ने, कुव्वते परवरदिगार ने, असदुल्लाहिल गालिब ने, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब ने, सैयदना सरकार अबुल हसनैनिल करीमैन ने जैसे ही पूछा, बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन वराइकुम, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मिन वराइकुम। और गौर कीजिए, ये नहीं कहा फमुहिब्बी, नहीं कि मेरे मोहब्बत करने वाले कहा फमुहिब्बूना। सुभान अल्लाह। मतलब अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इन चारों से या इन चारों में से जिससे भी सच्ची मोहब्बत रखेगा, सबके बारे में अली पूछ रहे। वाह, सुभान अल्लाह, फमुहिब्बूना, मेरे आका कहते हैं मिन वराइकुम, मिन वराइकुम। अली, अली तुम जन्नत में, फातिमा जन्नत में, हसन जन्नत में, हुसैन जन्नत में, और तुम्हारे दीवाने जन्नत में तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। हाय हाय, वाह वाह, बेशक, सुभान जोर से। अल्लाह। इसी जगह पे रुक के एक बात, इसीलिए तो गौसे आजम को देखा तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, जब तक के हर एक मेरा मुरीद बख्शा न जाए, अब्दुल कादिर जिलानी कदम न रखे। इसीलिए तो गरीब नवाज को देखा कि गरीब नवाज कहें, जब तक मेरा चिश्ती बहिश्त में न जाए, मोइनुद्दीन कदम न रखे। इसीलिए तो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को देखा कि मेरे मखदूम कहते हैं, मैं उस वक्त तक तो मुरीद नहीं करता जब तक के जन्नती बना नहीं देता हूँ। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। क्या इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त तक मुरीद नहीं करता जब तक के उसका नाम लौहे महफूज पे ना देख लूं, और दामन नहीं देता जब तक के बख्शवा ना दूं। मैं सोचने लगा, मौला दुनिया में कोई एक बालिश जमीन नहीं देता, ये कौन लोग हैं जो गौसे आजम बगदाद से, गरीब नवाज अजमेर से, मखदूम अशरफ समनान से, के चौचा मुकद्दसा से जन्नत की बशारत ही नहीं, जन्नत की जमानत दे रहे हैं, जन्नत की जमानत दे रहे हैं। दिल ने कहा, अरे फिक्र क्यों करता है, वो कोई और होगा जो जमींदार भी ना हो, ये मकीनो मकान के मालिक के बेटे हैं, दुनिया भी इनकी है, आखिरत भी इनका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह, बेशक बेशक, हक है, वाह। फमुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम, अली तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में होंगे। जोर से बोलो मेरे प्यारे। पता चला गुलाम के लिए तड़पना
गुलाम के लिए तड़प जाना ये आज का तरीका नहीं, अली शेर खुदा का दिया तरीका है। इसीलिए तो सेहतमंद घर में हैं, इसीलिए तो ताकतवर अपने गुलामों आशिकों के मजमा में हैं। मगर दुनिया ने देखा कि जब बंबई की सरजमीन पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, फितना और फसाद का माहौल, मगर उस आलम में भी अली का बेटा हसन हुसैन का खून, गौसे आजम का दुलारा, मखदूम अशरफ की अमानतों का अमीन हुजूर अशरफुल उलमा ज़करिया मस्जिद के हुजरे में न रहे, बल्कि कौम को बचाने के लिए बंबई के शाहराहों पे निकल पड़े। दुनिया को बता दिया ये हामिद अशरफ घर में बैठकर सिर्फ दुआ देने वाला नहीं, बल्कि हामिद अशरफ मैदान में निकलकर उसमें शब्बीरी अदा करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता क्या चला कि हुजूर सरकार अशरफुल उलमा, जब बात आई है तो लगते हुए ये भी सुन लो, अरे ये भिवंडी वाले तो सुबह कयामत तक के लिए शाहिद हैं। जोर से जवान को बुखार आए तो बिस्तर पे पड़ जाए। अब बुखार भी ये शेरों वाली बीमारी है। मगर सुनो, हुजूर अशरफुल उलमा जब भिवंडी में तशरीफ लाए थे ना दुआ के लिए, उस वक्त भी अली थे। वो भी सिर्फ दुआ करके जाना नहीं था, बल्कि मैं यूं कहूं दुआ के जरिए अहले सुन्नत को कयामत तक के लिए बचाना था। बेशक हक है। वाह, अहले सुन्नत को कयामत तक के लिए बचाना था। तो जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ दुआ करके टरका देना होता तो किसी को भी दे देते, मगर नहीं। और इंतखाब भी जब सैयदुल उलमा के पास गए तो कहा कि सुनो, चले जाओ सैयद साहब के पास। हुजूर अशरफुल उलमा के पास भेज दिया, चले जाओ। क्यों? मालूम है ना कि हामिद मियां वो हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से नहीं, तेरा खाएं तेरे ही बेटों से उलझें, तेरा खाएं तेरे ही बेटों से उलझें। तो कुछ लोग होते हैं। मगर सुनो, हुजूर अशरफुल उलमा के अंदर यकीन और इज़ान की कैफियत क्या थी, उनको बता दिया गया था। हुजूर कैफियत ये है, लोग बहुत सी नमाजें पढ़ के दुआ कर चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है। अब अहले सुन्नत की बारी है। अब हुजूर अहले सुन्नत की बका की बारी है, अहले सुन्नत की इज्जत की बारी है, अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ व बका की बारी है, उसके वक़ार की बारी है। तो हुजूर अशरफुल उलमा ने कहा ठीक है, जब आई गए हो तो ये फ़कीर आएगा। सुभान अल्लाह, क्या ऐसा जुमला था, क्या यकीन था। कोई अशरफुल उलमा से पूछ तो लेता। हुजूर किसी सेठ से पैसा नहीं दिलाना था, हुजूर किसी डॉक्टर की फीस कम नहीं करानी थी, हुजूर किसी के मर्ज को दूर नहीं करना था, हुजूर ये भूत पलीत जादू टोना ये किसी को भगाना नहीं था, बल्कि यहाँ तो आसमान से बारिश नाजिल होती है। हुजूर बारिश के नुज़ूल का मसला था, बारिश नाजिल करवानी थी, बारिश के लिए दुआ करनी थी। आपने हाँ क्यों कह दिया? आप इस लोग तो बचना चाहते हैं ऐसी जगहों पे जहां चैलेंज हो, लोग तो दामन को खींच लेते हैं। जहां चैलेंज हो, लोग तो ऐसे मुकाबले में आने से पीछे हटते हैं। जहां चैलेंज हो, दुनिया के सामने इज्जत और रुसवाई दोनों का मसला सामने था। अगर बारिश नहीं होती आपकी दुआ के बाद तो दुनिया में बहुत से लोग कह देते अरे हामिद मियां दुआ किए थे इसीलिए बारिश नहीं हुई। आपका भी मसला था, आपके खानदान के वकार का मसला था, आपके जो है घर बार के वकार का मसला था, और साथ ही साथ आपके जिस्म में जो खून है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। हुजूर अशरफुल उलमा बताएंगे, अरे सुन सैयदजादा, अपने पे भरोसा करके नहीं, जिसका खून है उस नबी पे भरोसा करके निकलता है। और दुनिया ने देखा था
खुदा की कसम बारिश का मसला था, दुआ अशरफुल उलमा कर रहे थे, रब की रहमत को जोश आया कि बारिश नाजिल फरमा के दुनिया को बता दिया ये हामिद अशरफ सिर्फ हामिद नहीं है, चेहरा हामिद का है, जलवा गौसे आजम का है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह। वो मुरीद मुरीद नहीं जिसके चेहरे से शेख का जमाल न झलके, वो बेटा बेटा नहीं जिसकी तहजीब और जिसके अखलाक व किरदार से उसके बाप की झलक न नमूदार हो। ऐसा कैसे हो सकता था? गौस का बेटा हो, गौस की झलक ना हो, गरीब नवाज की अमानतों का अमीन हो और उसकी झलक ना हो, मखदूम अशरफ सुल्तान की बारगाह उनका फर्जंद जी वकार हो, उसकी झलक ना हो। अरे मियां, मस्जिद में तो इसलिए रह गए, वो चाहते खुदा की कसम बंबई की सरजमीन पर कोई ऐसी इमारत कीमती से कीमती ना हो कि जिसमें हुजूर अशरफुल उलमा चाहते तो कयाम ना फरमा लेते। बेशक, मगर हुजूर अशरफुल उलमा ने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दी। हुजूर अशरफुल उलमा ने पूरी जिंदगी मस्जिदों मदरसे में गुजार दी। हुजूर अशरफुल उलमा ने पूरी जिंदगी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में गुजार दी। मेरे अजीज सुनो, लोग कहते हैं दौलत दो किस्म की होती है, एक कसबी कमाई हुई, 1 रुपया खर्च हो जाए अगर सेठ कमा के बना है तो फिर नाक भाव सब चढ़ाने लगता है, अगर दाएं बाएं से आया हुआ माल है तो 2-4 हजार भी चला जाए तो टेंशन नहीं लेता। इसीलिए सेठ के बच्चे बहुत कम अपनी दौलत को 2-3 नस्लों तक पहुंचा पाते हैं। मगर सुनो, जो मेहनतों मशक्कत के बाद जो चीज हासिल होती है, जिस बेटे की निगाह में अपने बाप की कुर्बानियों और अपने बाप की मुसीबत, अपने बाप की परेशानियों का मंजर मौजूद होता है, वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम की नजर नहीं करता, बल्कि मुसीबत बर्दाश्त करके अपने बाप के मिशन को जिंदा रखता है। मैं बिला तशबीह बिला मिसाल शहजादगान ज़ी वक़ार की मौजूदगी में हसन अशरफी मिसबाही खाकपाए कुतुबुल मशाइख ये कहने में हक बजानिब है, हुजूर अशरफुल उलमा बंबई की सरजमीन पर तशरीफ लाए। वो चाहते तो बड़ी से बड़ी इमारत में रहते, वो चाहते तो बड़ी सी बड़ी सोसाइटी में रहते, वो चाहते तो बड़ी सी बड़ी इमारत अब बड़े से बड़े मोहल्लात में रहते, मगर मस्जिदों मदरसा में रहकर मशक्कत और आलाम को बर्दाश्त करके दुनिया को ये बता दिया हामिद अशरफ की निगाह में करबला का मंजर मौजूद है, हामिद अशरफ की निगाह में नाना जान का मक्का छोड़ना मौजूद है, हामिद अशरफ की निगाह में ताइफ की सरजमीन से नाना जान के पांव का लहूलहान होना मौजूद है, हामिद अशरफ की निगाह में ग़ज़वा उहुद का मंजर मौजूद है, हामिद अशरफ की निगाह में अमीर हमजा की कुर्बानी मौजूद है, हामिद अशरफ की निगाह में हजरत कासिम की जवानी की शहादत मंजूर मौजूद है। इसीलिए हामिद अशरफ अपने अजदाद की विरासतों को, उनके मिशन को सिर्फ जो है उनके मिशन को बंबई में आकर के फरामोश अब फना करने नहीं आया है, बल्कि उनके मिशन को कयामत तक के लिए जिला बख्शने के लिए आया है। मेरे अजीज, कौन है आज तो अगर मुसल्लस तरीके से तावीज भरना आ जाए तो वो बाबा बन जाता है। मुरब्बा की क्या जरूरत है, मुखम्मस की क्या जरूरत है उसे। आज तो सही दाएं बाएं से मुहर मारना आ जाए तो फिर तो पूछो मत। आज तो जाफरान के नाम पर जो रंग चाहे पिला दें, पूछने की क्या बात है। एक तावीज के बदले में पूरी किताब दे दें, इनको पीछे नहीं होता।
मगर वाह रे हुजूर अशरफुल उलमा, आप तो इस खानकाह से ताल्लुक था आपका, खुदा की कसम जिन जिन्नात को भगाने के लिए तावीज की भी जरूरत नहीं थी। वाह, बेशक बेशक हक है। जोर से बोलो, तावीज की भी जरूरत नहीं थी। आप के जद्दे करीम सिर्फ अशरफ का नाम काफी था। बेशक। और ये हम नहीं कहते, मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं। सरकार फरमा रहे हैं अखबारुल अखयार शरीफ में, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? सिर्फ नामे अशरफ काफी है, मगर मेरे सरकार अशरफुल उलमा ने दुआ तावीज को मशगला नहीं बनाया। दरसो तदरीस, इमामत और हदीस को पढ़ाना, मदरसा चलाना चलवाना इतना अहम काम, लोग कहते हैं ये तो गरीबों वाला काम है, ये तो इज्जत से घिरा काम है, मगर इज्जत वाले घर का इज्जतदार बेटा इस काम में गया क्यों? जहां आसानी से चूमने वालों की लिस्ट हो वहां चंदा लेने क्यों गया? अशरफुल उलमा बताएंगे, चंदा या मदरसा अपनी जरूरत के लिए हामिद अशरफ ने नहीं खोला है, कौम मुस्लिम के लिए मदरसा खोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वाह, बेशक। अजीज, कौन हुजूर अशरफुल उलमा? अल्लाह का फजल है, आप खुशनसीब हो, अब इन शहजादगान अली वकार के रुख ज़ेबा की जियारत कर रहे हो। इस सिलसिले में एक इबारत से इक्तिसाब सैयदना सरकार मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के चौशवी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार सुल्तान गौसुल आलम फरमाते हैं, गौर से सुनना, लताइफ अशरफी में है, रूयतुल मशाइख इबादतुन, मशाइख के चेहरे को देखना भी इबादत है। जोर से बोलो, पीछे तक बोलो, या अशरफ, दोनों हाथों को उठा करके बोलो, या अशरफ, या अशरफ। सरकार मखदूम फरमाते हैं, रूयतुल मशाइख इबादतुन, मशाइखीन के रुख ज़ेबा को देखना इबादत है। सरकार मखदूम आगे फरमाते हैं, लौ फातत हादिहिल इबादत लैसा लहा वक्तल क़ज़ा, अगर ये इबादत फौत हो जाए, अगर ये इबादत फौत हो जाए, यानी मशाइखीन के रुखे ज़ेबा को देखने का मौका न मिल सके, ये इबादत फौत हो जाए, तो इसके क़ज़ा के अदा का कोई वक्त भी नहीं है। बेशक बेशक। पता क्या चला? जब भी मौका मिले मशाइखीन के रुखे ज़ेबा को देख लो। वाह। अब मैं पूछता हूं, क्यों देखूं? क्यों देखूं? किसी और से नहीं, अपने मखदूम से पूछ लेता हूं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस स्टेज पर जहां हजरत अल्लामा कारी फहीम साहब ने शहजादगान आली वकार को रखा है, हुजूर सैयदुल मशाइख जानशीन हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा कारी सैयद खालिद अशरफ अल अशरफी जिलानी, दूसरी तरफ अशरफुल अइम्मा हुजूर अल्लामा सैयद मोहम्मद निजाम अशरफ अल अशरफी जिलानी, हजरत सैयद मुहियुद्दीन अशरफ अल अशरफी जिलानी, जहां ये शहजादगान आली वकार हैं, वहीं उलमाए किराम का एक अजीम शान जम्मे गफीर एक बड़ा काफिला भी है। मेरी निगाह में हजरत हाफिज कमाल हो, हाफिज शहबाज शम्स हो, ये तमाम मौलाना नूरुल इस्लाम अगर जितने भी हैं, मैं हर एक का नाम जानूं या न जानूं, मगर इतना जरूर जानता हूं, जितने भी उलमा मशाइख बैठे हैं, उन सब में सबसे छोटा फकीर हसन अशरफी मिसबाही खाक पाए कुतुबुल मशाइख इन बुजुर्गों की दुआओं लेते हुए अज़्म करता है। मेरे मखदूम फरमाते हैं कि मशाइखीन के रुख ज़ेबा की ज़ियारत इबादत है। अगर ये इबादत फौत हो गई तो इसकी अदा के लिए कोई वक्त भी मौजूद नहीं है। ए मेरे मखदूम सुल्तान अशरफ, कौन क्या फायदा है? इन बुजुर्गों को देखने में क्या मिलने वाला है? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इनका चेहरा देख लेंगे तो कहेंगे हजरत खूबसूरत थे, चेहरा देख लेंगे कहेंगे हजरत ताज पहने थे, हजरत को देख लेंगे कहेंगे हजरत हामिद अशरफ अशरफुल उलमा
उलमा के बेटे हैं, चेहरा देख लेंगे, कहेंगे गौसे आजम के खून है, क्या फायदा मिलेगा। मगर आओ आओ सुल्तान की ज़बानी सुनो। मेरे सुल्तान गौसुल आलम फरमाते हैं कि रिवायत में आता है, हदीस पाक में आता है, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। अरे कौन कयामत? कुरान शरीफ में है, इदस समाउन शक्कत व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत। आसमान में शिगाफ पड़ जाएगा, जमीन रेसा रेसा है। कुरान कहता है इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तफरत व इदल बिहार फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअथिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जब आसमान में शिगाफ पड़ जाएगा, सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, कब्र जो है ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी। कुरान कहता है कि यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरतुन दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। जिस दिन भाई काम ना आवे, दोस्त काम ना आवे, रिश्तेदार काम ना आवे, अहिब्बा काम ना आवे, अक़रबा काम ना आवे, लोग अलग अलग हों, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी। हर कुल्लि इम्रिइन में इम्रिइन की तनवीन का तर्जमा हसन अशरफी मिसबाही इन आकाओं के जूतियों को चूमता हुआ अर्ज करना चाहता है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, हर एक शख्स अलग अलग शान रखता होगा, सब एक दूसरे से बेनियाज होगा। मगर उस आलम में भी खुदा की कसम, जब कोई पूछने वाला ना हो, उस आलम में भी क्या होगा? मेरे मखदूम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, लोग परेशान हाल होंगे। अब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। एक जहन्नमी को जब जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म होगा, फौरन कहा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, ए जहन्नम में जाने वाले, तेरे बारे में तो फैसला हो गया है कि तू जहन्नम में जाने वाला है, जरा सा ये बता कि तू फला इलाके का, फला इलाके, फला कबीले, फला बस्ती के फला नेक बंदे को देखा है, फला इलाका, उसके फला कबीले के फला नेक बंदे को देखा है, उसका नाम जानता है, उसे पहचानता है। लताइफ अशरफी में है, उसकी फोटोकॉपी मेरे मोबाइल में भी है। मेरे सरकार ने फरमाया जैसे ही उस बंदे से पूछा जाएगा, वो बंदा कहेगा मौला मैं जानता हूं। मचल के बोलो, पीछे तक बोलो, पीछे तक बोलो। वो बंदा क्या कहेगा? मौला मौला मैं जानता हूं। रब कहेगा सुन, मैंने तुझे अपने उसी फला बस्ती के, फला कबीले के, फला नेक बंदे के मारिफत की वजह से मैंने तुझे बख्श दिया। वाह सुभान अल्लाह, मैंने तुझे बख्श दिया। और सुन, तू जहन्नम में जा रहा था ना, उसके सदक़े में तुझे जन्नती बना दिया। वाह, तुझे जन्नती बना दिया। अब इस रिवायत के तनाजुर में हसन अशरफी मिसबाही अर्ज करने की सादतें हासिल करता है। ए भिवंडी की सरजमीन पर, इस पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ करके शहजादगाने आली वकार, आले रसूल के रुखे ज़ेबा, औलादे रसूल के चेहरे को देखने वाले चिश्तियों, कादिरियों, अशरफियों, सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम कयामत के दिन जब नामे अमाल कम हो, रब पूछे तो कह देना मौला फला बस्ती में, फला शब को, फला तारीख को तेरे महबूब बंदे अशरफुल उलमा के उर्स में उनके बेटों को देखने गया था, सैयदों की जियारत के लिए गया था। मेरा यकीन है ये हदीस की रोशनी में मेरा रब तुम्हें माफ फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार सुल्तान फरमाते हैं, एक इस दौर का एक और अलमिया है, मैं अर्ज कर दूं। लोग समझते हैं मखदूम पाक का केशोशा मुकद्दसा जो है ना, सिर्फ भूत पलीत को भगाने के लिए। सूफी साहब लोग थे, बाबा लोग थे, भूत पकड़े तो चले जाओ,
अरे सुनो, मखदूम पाक की शान तो ये है, जोर से जोर से, अरे 600 साल के बाद बेटा जब बंबई में आए तो अशरफुल उलमा की तरह कोई बंबई में हामिद मियां ना मिल सके। आए है वाह। कौन दूसरा अशरफुल उलमा है? कौन है ऐसा बताओ? वाह। किसकी शख्सियत ऐसी गुजरी मुझे दिखाओ। नेट का दौर है, तुम्हारे हाथों में जियो वालों ने फ्री में मोबाइल दे दिया, बताओ मुझे एक तो ऐसी शख्सियत दिखा दे वाह, जो मेरे अशरफुल उलमा का जवाब बन सके। बेशक बेशक हक। तुम कहते हो अशरफुल उलमा अशरफुल उलमा, मैं तो कहता हूं जितना तुम कहते हो ना, एक मर्तबा अकीदत से अशरफुल उलमा लफ्ज बोल के देख, अल्लाह तुझे अशरफ बना देगा। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझे अशरफ बना देगा। इसलिए कि सुन, रिवायतों में आता है कि बुजुर्गों के नाम को जपना भी ये इबादत है, गुनाहों का कफारा। हक है वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है वाह। सुनो, सैयदना सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं, ज़िक्रुस सालिहीन व तज़किरतुल आरिफीन नूरुन यतजल्ला बिहिम क़ुलूबुल मुस्तरशिदीन। सालिहीन का जिक्र, आरिफीन का तज़किरा, इसके जरिए अल्लाह हिदायत तलब करने वालों को राह रास्त दिलों को रोशन फरमा दे। बेशक हक है वाह सुभान। हुजूर अशरफुल उलमा सिर्फ अशरफुल उलमा नहीं थे। अगर कोई ये सोचता हो कि अशरफुल उलमा सिर्फ अशरफुल उलमा है, हसन अशरफी नहीं मानता, अशरफुल उलमा अशरफुल उरफा भी थे। है बेशक हक है सुभान अल्लाह, हक है। आलम तो ये था, आलम तो ये था, दुनिया समझती थी बिस्तरे अलालत पर हैं और रोजाना हजारों को शिफा बांटते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। आलम तो ये था कि चलने की सकत नहीं। मैंने इस आंख से देखा है कि चौछा मुकद्दसा की जमीन पर मेरे सरकार गौसुल आलम के उर्स में हुजूर सरकार अशरफुल अइम्मा हुजूर अशरफुल उलमा की खिदमत कर रहे थे। अब महफिल चालू है, मगर खुदा की कसम ऐसा जिंदा दिल जवान नहीं मिलता चे जाए कि ज़ईफ मिल जाए। अगर कोई कलाम पढ़ता, हुजूर अशरफुल उलमा सिर्फ सुनते नहीं, उनके दिल की कैफियत बताती थी, आंखों से आंसू का गिरना बताता था। अशरफुल उलमा सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, पढ़ने वाले के कलाम को देख भी रहे हैं। वाह वाह बेशक। आंखों से आंसू का सैलाब बताता था कि अशरफुल उलमा अशरफुल उलमा नहीं, अशरफुल उरफा भी थे, इमामुल उरफा भी थे। बेशक सुभान अल्लाह। यही वजह है कि साथी तो साथी, उस्ताद भी पीछे नमाज पढ़ने में शर्फ महसूस करता था। यही तो वजह है कि अपने तो अपने, बेगाने भी नाम लेने में फख्र महसूस करता था। यही तो वजह है, बड़ा होना कमाल नहीं है, बड़कपन होना कमाल है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। कौन है? आज तो इमाम साहब सही से सलाम का जवाब नहीं दे पाते। आज तो मुफ्ती साहब सही से फोन कर लो तो जवाब देने में परेशान हो जाते हैं। आज तो जलसे वाले जाएं तो पांव खिसखिस के रह जाएं, हजरत हाँ ना नहीं कह पाते हैं। मगर खुदा की कसम मैं उन लोगों से भी मिला हूं कि जो मौलवी मौलाना नहीं है, मगर उनका कहना था कि हम लोग खुद जब हजरत को घर पे ले जाना होता तो आते और कहते, हुजूर हम तो आपको दावत दे करके गए थे, हुजूर हम तो आपको कह करके गए थे कि घर पे तशरीफ ले जाना है। हुजूर सरकार अशरफुल उलमा कहते, अच्छा मैंने वादा किया है। सरकार बीमारी के आलम में भी तैयार हो जाते, घर पे चले जाते। अगरचे उस मुहिब को, उस गुलाम को ये खबर नहीं कि वो झूठ बोल करके सरकार को ले जा रहा है। दुनिया को क्या मालूम, दुनिया ये समझ रही है कि अशरफुल उलमा झूठ को समझ नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, अशरफुल उलमा उसको सुनने के बावजूद अशरफुल उलमा का मुस्कुराता चेहरा, अच्छा मैंने वादा किया है, ये लफ्ज बता रहा था, तुमने
वादा लिया नहीं है, हामिद को मालूम है, मगर तुम लेने जब आ गए हो तो मोमिन का दिल न तोड़ना, ये सैयदों का तरीका है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तरीका है। हुजूर अशरफुल उलमा तशरीफ ले जाते, और यही नहीं, हुजूर अशरफुल उलमा की शख्सियत तो ये थी, हुजूर अशरफुल उलमा का आलम तो ये था। मुझसे खुद उलमा ने बयान किया कि हमारे जलसों में बस औकात ऐसा होता कि हजरत का नाम हम न दे पाते, बाद में कमेटी के अशखास की तरफ से अगर ये दबाव पड़ता कि हजरत को लाना है, हजरत को प्रोग्राम में शरीक करना है, हम लोग पहुंच जाते, अर्ज करते हुजूर हमारे यहाँ जलसा है, मैंने आपका नाम पोस्टर में नहीं है, पोस्टर निकल चुका है, मगर सरकार आप तशरीफ ले चलें, हमारे मोहल्ले वालों की ख्वाहिश है। तो सरकार के पास अगर वक्त होता तो हुजूर अशरफुल उलमा तशरीफ ले जाते। दुनिया वाले तो नाम देखते हैं, दुनिया वाले तो नाम देखने के बाद इंची टैप से जो है नापते हैं कि 1 इंच है कि 10 इंच है, मगर अशरफुल उलमा पोस्टर में न नाम देख रहे हैं, न जगह देख रहे हैं, न नाप रहे हैं, बेनाम के भी जाकर के बता रहे हैं हामिद अशरफ नाम के लिए नहीं आया है, जमीन पर इस्लाम के काम के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, मैं ये कहने में हक बचानी हूं कि कुर्ला की सरजमीन पर दारुल उलूम फैजान गौसुल वरा का जलसा था। हजरत मौलाना रफीकुल कादरी साहब जो हजरत अजहरी मियां साहब कबीला के मुरीद हैं, उन्होंने मुझसे कहा मैंने एक सैयदजादे को दावत दी है, सैयदजादे नहीं आ रहे हैं, मगर मौलाना मेरे प्रोग्राम में सैयदजादा का आना जरूरी है, आप जरा सा किसी सैयद साहब से बात कीजिए। मैंने उसी वक्त जो है सरकार अशरफुल अइम्मा को फोन किया, सरकार ने फरमाया मेरी फैमिली आने वाली है, कोई है भी नहीं, कलंदर साहब भी बाहर हैं और सैयद साहब जो वहां बैठे हैं उनके बारे में सरकार ने फरमाया कि वो भी नहीं है, अब बाबू मुझे लाने भी जाना है। मैंने कहा हुजूर मस्जिद के अंदर प्रोग्राम है, अब 10 साढ़े 10 बजे भी आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, मगर मैंने भी ईमानदारी के साथ मुकम्मल बता दिया हुजूर पोस्टर छप चुका है, फला का नाम था, वो नहीं आ पा रहे हैं, मगर वो मेरे दोस्त हैं, उनका कहना था सैयदजादे का आना जरूरी है। सरकार ने कहा ठीक है, अब आपकी ख्वाहिश है तो मैं आ जाऊंगा। और अल्लाह का फजल है, नाम देखकर चेहरा देखकर हसन अशरफी नहीं कहता, हक बचानी है कि हुजूर निजाम मियां साहब किबला बगैर नाम के बगैर पहले की दावत के भी आकर के हमें बता दिया हम उस घराने से हैं जो पैदा होने के बाद नाम नहीं मांगते, हम पैदा होते ही हैं उस घर में जिसका नाम जमीन और आसमान पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निजामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज आप खुशनसीब हो, उन आकाजादों के चेहरे की जियारत कर रहे हो। हुजूर अशरफुल उलमा पे एक PhD बड़ी बात नहीं मगर बहुत बड़ी बात है। सुन्नियों के काम को सराहता कौन है? सुन्नी मौलवी तो मौलवी जो मीम भी नहीं जानता वो भी खींच देता है, मगर ये बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी दुबाला ये है कि PhD करने वाला कोई अशरफी नहीं है। वाह वाह, क्या बात, वाह। वरना लिख देता, कलम चलाते जाता, पीर की तारीफ मुरीद करते रहता। मगर सुनो, मैं तो ये समझता हूं मौलाना अब्दुल कादिर हबीबी साहब ने जो लिखा है वो क्या लिखते, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने खुद लिखवा लिया। बेशक बेशक हक है, वाह। जो मैं समझता हूं इसलिए कि रईस आजम उड़ीसा मुहिब्बे रसूल भी मुहिब्बे औलाद रसूल भी, खुद अब्बासी नस्ल सैयद भी, सैयदना सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला, उनका आलम तो ये था कि एक नहीं अनेक उलमा आपको मिल जाएंगे जो आते अगर सरकार अशरफुल उलमा के पास भी तो गद्दी पे नहीं, बिल्कुल जहां पर लोग कहते हैं चप्पल उतारी जाती वहीं पर बैठ जाते। रईस आजम उड़ीसा जो यहां मसलक का नारा नहीं लगाया,
जिसने मुरीदों में नारा नहीं लगाया जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बच्चा भी कर लेता है यार, बल्कि जब सऊदी नजदियों के बीच में पहुंचे तो वहां भी नारा लगा दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मगर वो जान रहे थे मैं जवान हामिद अशरफ को नहीं देख रहे थे वो, बल्कि जवान हामिद अशरफ में जलवे हम शबीह गौसे आजम आला हजरत अशरफी देख रहे थे। वाह क्या बात है, वाह। मेरे अजीज, हुजूर अशरफुल उलमा की एक एक जिंदगी और जिंदगी का एक एक वर्क ऐसा है जिस पर सैकड़ों सफहात लिखने पड़े तो कम है। बेशक हुजूर अशरफुल उलमा की यही कम बड़ी बात नहीं है। एक कौल से इक्तिसाब फैज करते हुए वक्त ज्यादा हो रहा हो, 2-4 मिनट सुन लीजिए, एक कौल से इक्तिसाब फैज कर लूं। हुजूर अशरफुल उलमा, लोग कहते हैं ना सूफी क्या है, तसव्वुफ क्या है। हजरत इमाम सिद्दी सख्ती से किसी ने पूछ लिया, आम तो शौक यही है कि कुछ हो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर दिया जाए। इन वजदना शकरना, अगर हमें कुछ मिलता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, और अगर ना हो कुछ तो सब्र कर लिया जाए। वही फकदना सबरना। मगर एक नौजवान ने कहा, इसमें आप में कुत्ते में क्या फर्क है? कुत्ते को भी कुछ मिल जाए खाने को तो वो भी खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है, ना मिले तो कुत्ता भी सब्र कर लेता है। तो इसमें अशरफुल मखलूकात, उसमें भी सूफियों की जमात को ये क्या शर्फ हासिल कि मिले तो सब्र करे और ना मिले तो शुक्र करे। तो बोले ठीक है नौजवान, तू बता दे कि तेरी नजर में क्या है तसव्वुफ। उस नौजवान आरिफ कामिल ने कहा, अपना आलम तो ये है, अगर नहीं कुछ मिलता है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं, अगर नहीं मिला तो शुक्र, मौला तेरा शुक्र है। अगर मिल गया वह इन वजदना आसरना, अगर मिला तो सब्र नहीं, हम अपने नफ्स पर दूसरे को तरजीह देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान दूसरे अल्लाह। को तरजीह मतलब मिला तो रखते नहीं बांट देते हैं। हाय हाय, वाह वाह, बेशक। रखते नहीं बांट देते हैं। इस लफ्ज से हुजूर अशरफुल उलमा को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि खुदा की कसम मेरे मखदूम ज़ादों ने भी, मेरे पीर मुर्शिद ने भी कहा था कि मेरे मामू जान सैयद हामिद अशरफ का आलम यह था कि छोटी सी झोपड़ी में भी अगर रहते, जो भी मेहमान आता उस आलम में भी हर एक को नवाजते चले जाते। जब कम था फिर भी नवाजा, जब आया फिर भी नवाजा। बेटों के लिए ना रखा, अपने नफ्स पर, अपने घर पर दूसरे को तरजीह दे के बता दिया, हम नाम के सूफी नहीं खानदानी सूफी है। वाह सुभान अल्लाह। वजदना आसरना। अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम फहीमुल इस्लाम को उरूज, बरकत, तरक्की अता फरमाए। मौलाना फहीम साहब को रब्बुल आलमीन नजर बस से बचाए और उरूज व तरक्की उनके अरबाब हल्लो अख्त व अराकीन को अता फरमाए। क्यों न हो जबकि इस मजलिस की सरपरस्ती, और ये मजलिस अशरफुल अवाम की नहीं, अशरफुल उलमा, अशरफुल उरफा की शान में है, और उनके शहजादगान बैठे हैं। अल्लाह इन चमकते दमकते चेहरों के सदक़े में हमारे सय्यात को माफ फरमाए। अब मैं भी अलील चल रहा हूँ, ये देख रहे हैं, मगर मैं इसलिए भी हासिल हुआ, करीब कई दिनों के बाद, अलालत के बाद पहली तकरीर मैं किया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि कुछ भी हो सब तो बारगाह मखदूम का हो। हमें तो नाज है अपने मखदूम अशरफ की बारगाह के कुत्ते होने पर।
हमें नाज है हुजूर कुतुबुल मशाइख के मुरीद होने पर, हमें नाज है मैं उस पीर का मुरीद हूं जिनके मामू का ये उर्स मनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अशरफुल उलमा के फैजान से, इन शहजादों की बरकत से हम सबको दोनों जहान में माला माल करे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ। सदाते किराम हुजूर अशरफुल उलमा के मेरे पीर के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।